नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुप्त नवरात्रि बहुत उत्तम नवरात्रि होते हैं जहां आप सारी एनर्जीज को इकट्ठा कर सकते हैं। इनफैक्ट यूं कहें कि बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करने का ये नवरात्रि का अवसर होता है। और ऐसे में एक महा उपाय, खास रात्रि का महा उपाय आपके जीवन की कुछ खास समस्याओं को दूर कर सकता है। वो बहुत जल्दी मैं आपको वो उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन अभी बात करते हैं गुप्त नवरात्रों की। कुल 4 नवरात्रि होते हैं और उसमें से 2 नवरात्रि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं। और वो होते हैं पहले शारदीय नवरात्रि और दूसरे होते हैं चैत्र नवरात्रि, जो बहुत ही बड़े लेवल पे यानी बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। इनफैक्ट भारत का शायद ही कोई ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस नवरात्रि को नहीं मनाते हो। शारदीय नवरात्रों की अपनी ही एक एनर्जी होती है और खास करके चैत्र नवरात्रि की भी अपनी ही एक एनर्जी होती है। फिर आती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि वो समय होता है जहां सिद्धियां प्राप्त की जाती है। और सिद्धियों की जहां बात आती है तो कहा जाता है हमेशा उन वैदिक सिद्धियों को, उन पॉजिटिव सिद्धियों को अपने पास बुलाना चाहिए, जिससे आप अपना हित तो करें और सामने वाले का भी आप हित अच्छे से कर पाए, यानी सामने वाले को भी आप मदद कर पाए, उसको जीवन से कष्टों से बाहर निकालने का आप रास्ता दे पाए। नवरात्रि की बात आती है तो 10 महाविद्याओं को अगर आप जागृत कर लेते हैं, अगर आप 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना अर्चना करते हैं तो आपके पास एक खास एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। कुंभ संक्रांति यानी सूर्य का प्रवेश कुंभ राशि में था जब ये नवरात्रि का अवसर शुरू हुआ था। और ऐसे में कुंभ संक्रांति के साथ साथ अगर हम बात करें कि प्रतिपदा तिथि और शुक्ल पक्ष की महीना यानी माघ शुक्ल पक्ष और साथ के साथ प्रतिपदा तिथि, ये 2 अवसर, ये 2 समय जो संयोग बन करके सामने आए थे, वहां आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा अच्छे से क्रिएट करने में एक अहम भूमिका की तरह भी आप इसे निभा सकते हैं। गुप्त नवरात्रों की बात आती है तो कहा जाता है कि तंत्र सिद्धियां ज्यादा एक्टिवेट की जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तंत्र सिद्धियां करते हैं तो पॉजिटिव सिद्धि नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव सिद्धियां भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का अति महत्व होता है। और कहा जाता है कि रात्रि का जागृत होकर के अगर आप किसी पूजा पाठ आराधना को करते हैं, यानी अपनी नींद को थोड़ा सा त्याग करके अगर आप कुछ आराधनाएं करते हैं, कुछ पूजाएं करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी उत्तम फल मिल जाता है। अब आती है बात कि जब ये नवरात्रि शुरू हुए तो उस समय कुंभ संक्रांति थी, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ कुंभ संक्रांति तक ही सीमित था। माँ सरस्वती का खास दिन बसंत पंचमी इन्हीं नवरात्रों के बीच में आई, यानी एनर्जीज कई गुना ज्यादा हो सकती थी अगर आपने माँ सरस्वती की बहुत अच्छे से आराधना की है। लेकिन फिर भी आपका एक खास उपाय जो है वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपको उस उपाय का इंतजार जरूर करना। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप कुछ सिद्धियां करते हैं तो आपके मन और मस्तिष्क यानी सोच में हमेशा कहीं ना कहीं अपनों का और सामने वाले का हित होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित होते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता कि हम कब उस रास्ते से चल करके आप किसी खास समस्या से निजात पा सकें। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसे सुनहरे अवसर मिलते हैं जहां हमें कहा जाता है कि इन सिद्धियों के माध्यम से आप अपनी खास एनर्जी तो इकट्ठी करते करते हैं, लेकिन साथ के साथ आप कोई खास समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। अगर आप किसी भी खास समस्या से पीड़ित है, यानी आपको लगता है कि कोई इसमें से रास्ता मुझे नहीं निकला, बहुत आपने कोशिश कर ली, और गुप्त नवरात्रि यानी छुपी हुई नवरात्रि में कुछ छुपा हुआ एक उपाय आप कर लीजिए तो आपकी वो खास समस्या इस दौरान पूरी हो सकती है। आपने रात्रि को ये उपाय 11 बजे करना है, ये ध्यान रखिएगा। 11 बजे रात्रि में आपने इस उपाय को करना है। लाल रंग के ही वस्त्र पहनने हैं आपने, लाल रंग का खास प्रयोग करना है, क्योंकि इस समय जो एनर्जी आपने लेनी है वो बहुत ही अद्भुत चमत्कारी एनर्जी होगी
और लाल रंग के वस्त्र पहन करके लाल रंग का आसन लेना है और लाल चंदन की ही माला लेनी है। बहुत ध्यान रखिएगा, लाल रंग के वस्त्र, लाल ही आपने आसन रखना है और साथ के साथ लाल रंग की ही चंदन की माला का प्रयोग करना है। आपने मंत्र जाप करने हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये आपने 8 माला जाप करना है। ध्यान रखिएगा, चीजों को बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा, जैसा बताया जा रहा है सेम वैसा ही कीजिएगा। आपने ये मंत्र जाप करना है 8 माला। और जिस आसन पर जब आप बैठते हैं तो चारों कोनों में आपने 8 8 8 लौंग रखने हैं। यानी जब आपने ये लौंग रखने हैं 8 इकट्ठे, वो आपने पूर्व, जो आपके चारों दिशाओं में से पूर्व की दिशा पड़ती होगी, ईस्ट की दिशा, पहले लौंग की ढेरी आपने वहां लगानी है और फिर क्लॉकवाइज आपने सारे लौंग यानी 8 8 8 चारों कोनों में 8 8 लौंग रखने हैं। और उसके बाद ही आपने ये जाप शुरू करना है। जब आपका ये जाप कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा जल लेकर के धरती पर छोड़ते हुए, माँ को प्रणाम करते हुए, अपनी इच्छा जागृत करते हुए, अपनी इच्छा उनके समक्ष रखते हुए आपने प्रणाम करना है। और उसके बाद माला को अपने दाहिने हाथ में लपेट लेना है कुछ समय के लिए। और जितने लोग हैं वो सारे आपने एकत्रित कर लेने हैं, इकट्ठे कर लेने हैं। उसके बाद इसे लाल कपड़े में बांध करके अगली सुबह आपने अपने पास पर्स में या वॉलेट में रख लेने हैं। और जो माला है, रात को तो आपने लौंग भी पूजा स्थान पर रख देने हैं और माला भी पूजा स्थान पर रख देने हैं, लेकिन अगली सुबह माला आपने धारण कर लेनी है गले में और लौंग जो है उसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेट करके अपने पास रख लेने हैं। जब आप ये माला धारण करें तो आपने माँ के आगे यही आराधना करनी है, यही अर्जी लगानी है, हे माँ 40 दिन के अंदर मेरे काम को पूर्ण कर दीजिए। यकीन मानिए 40 दिन लगातार आपने इस विधि को करना है। सुबह आपने माला पहन लेनी है, शाम को सोने से पहले माला पूजा स्थान पर रख देनी है और अगली सुबह फिर पहन। पूरे 40 दिन तक आपने ये माला प्रयोग में लानी है। और फिर 40 दिन के बाद इस माला को आप अपने पूजा स्थान पर भी रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, या फिर आप धारण करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो आप यकीन मानिए आपकी खास विश, खास इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी इस दैवीय प्रयोग को करने से। अगर घर में किसी को खास समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, बीमार रहता है, वो लोग उनके पास कुछ समय के लिए रख दीजिए। यकीन मानिए इतनी एनर्जी क्रिएट करेंगे कि उनकी उस समस्या को दूर कर देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और तो और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अपने निजी तौर पर खुद का कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।